नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए यहां पे कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप जो है सीटेट एग्ज़ाम को आसानी से जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर अभी तक आप जो है 2 से 3 बार परीक्षा दे चुके हैं और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फिर आप इन टिप्स का इस्तेमाल करके अपनी परीक्षा को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए ऐसी बात करेंगे और इसके अलावा लास्ट मिनट के कुछ टिप्स हैं उसको भी यहाँ पे साझा करेंगे आप सभी से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिल्कुल यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले कि परीक्षा से पहले वीडियो जो है आप जरूर देख के जाइएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले टिप्स क्या है देख लीजिएगा उसको। बिल्कुल सबसे पहले आपको करना क्या है, बिल्कुल परीक्षा हाल में अपनी सोच सकारात्मक रखनी है। बिल्कुल 30 में 30 आएगा। अगर कोई सब्जेक्ट है आपका, मान लीजिए हिंदी हो गया, अगर हम बात करें हिंदी का, या हम सीडीपी की बात करें, या हम यहाँ पे आपके सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, बिल्कुल ईवीएस इत्यादि जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, मैथ हुआ, ठीक है, संस्कृत हुआ लैंग्वेज ग्रुप में, संस्कृत या इंग्लिश, तो बिल्कुल आप 30 में 30 नंबर लाएंगे। बिल्कुल आप कोई चीज़ें रखनी है परीक्षा हाल में, सोच एक बिल्कुल अपनी सकारात्मक रखनी है। पॉजिटिव तो बिल्कुल पॉजिटिव, निगेटिव बराबर निगेटिव। अब ये क्या है आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल समझ लीजिएगा इस चीज़ का कि आपको क्या करना है। अगर आपका प्रश्न पॉजिटिव है तो बिल्कुल आपको पॉजिटिव आंसर भी आपको खोजना है। अगर प्रश्न निगेटिव है तो निगेटिव ऑप्शन भी आपको चूज करने हैं। तो ये है, आपको इस तरीके का आपको बिल्कुल अपनी सोच रखनी है और सकारात्मक सोच रखनी है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा घबराहट नहीं होना, पैनिक नहीं होना है आपको एग्जाम हाल में, ठीक है। बिल्कुल धैर्य के साथ अपनी सारी चीज़ें जो है वहाँ पे करनी है, ठीक है। सबसे बड़ी गलती लोग क्या कर देते हैं, आप परीक्षा हाल में बैठते हैं, आप जो है OMR सीट को ही फिल करने में गलती कर देते हैं, ठीक है। इस कारण से आप जो है प्रश्न तो पूरा सॉल्व करते हैं लेकिन OMR सीट में गड़बड़ी की वजह से आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपकी टिप्स है कि यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना है। बिल्कुल अब किस प्रकार से इस चीज़ का प्रयोग हम करेंगे फर्स्ट टिप्स का, तो उसको भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे प्रश्नों के माध्यम से। बिल्कुल आप चलेंगे, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इसमें हम देखेंगे किस प्रकार से आपको जो है ये जो पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव है या निगेटिव बराबर निगेटिव है वो किस प्रकार से कार्य करेगा। तो बिल्कुल भैया इस प्रश्न को पहले आप देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है। अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं। पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करने पर अत्यधिक महत्वपूर्ण दिया जाता है। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए पिछड़े अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना करने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल सबसे पहले यहाँ पे देखिए पॉजिटिव प्रश्न पूछा है तो पॉजिटिव हमको ऑप्शन भी यहाँ पे चूज करना है। तो पहला जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय रहता है। निष्क्रिय शब्द का प्रयोग आ गया, मतलब ये क्या है, आपका निगेटिव ऑप्शन है, ठीक है। बिल्कुल निगेटिव टैग वर्ड्स हैं और निगेटिव ऑप्शन है तो इसको आपको नहीं लेना है। दूसरा है कि पाठ पुस्तक को यंत्रवत याद करने पर, बिल्कुल याद करने की बात आ जा रही है तो ये भी क्या हो गया, आपका निगेटिव ऑप्शन हो गया, इसको भी आपको नहीं लेना है। दो ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए। तीसरा, कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है, ये भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना है, प्रोत्साहित करना होता तो पॉजिटिव होता। बिल्कुल अब आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन बच जा रहा है, अब वही आप सही मान लीजिए या तो उसको भी आप देख लीजिए। कक्षा कक्षा में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग, बिल्कुल बच्चा पहले कितना सीखा है उस चीज उसकी जानकारी लेते हुए उसके नए ज्ञान की रचना किया जा सकता है। बिल्कुल भैया यहाँ पे किया जाता है। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। बच्चा क्लास में जाता है, शिक्षक उससे पहले पूछते हैं कि ये कितना, किसी भी चीज़ को पढ़ाने से पहले जानकारी लेते हैं कि बच्चे को कितना आ रहा है, उसी को बेस बना के उसको आगे पढ़ाने की जो है पूरी प्रक्रिया जो है वो की जाती है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपको निगेटिव वाला छाड़ दिए, बिल्कुल यहाँ पे हटा दिए, बचा आपका एक, वही आपका सही हो गया। अब दूसरा क्या है, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल यहाँ पे निगेटिव बराबर निगेटिव, मतलब निगेटिव प्रश्न पूछा जा रहा है तो निगेटिव उसका आंसर भी आपको देना है। तो उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न में कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल भैया निगेटिव प्रश्न है और निगेटिव ऑप्शन हमको खुद चूज करना है। यहाँ पे पूर्व अर्जित कौशलों का उत्तरोत्तर विकास करना, मुख्य विचार को ढूंढने के लिए पढ़ना, विषय सामग्री के माध्यम से नए शब्दों के अर्थ जानना, व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करना। बिल्कुल भैया अब यहाँ पे निगेटिव था ना,
अब निगेटिव ऑप्शन भी हमको चूज करना था। अब यहाँ पे कंठस्थ करने की बात आ जाए, याद करने की बात आ जाए, रटना आ जाए, जोर जबरदस्ती करने की बात आ जाए, बच्चे को डराया धमकाया जाए, ठीक है, बिल्कुल ये सारे क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल यहाँ पे चौथे ऑप्शन पहुँचना है भाई, आपका निगेटिव मैच हो गया। तो बिल्कुल यही आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। पूर्व अर्जित कौशलों का उत्तरोत्तर विकास करना, ये आपका पॉजिटिव ऑप्शन है। मुख्य विचार को ढूंढने के लिए पढ़ना, पॉजिटिव ऑप्शन। विषय सामग्री के माध्यम से नए शब्दों के अर्थ को जानना, बिल्कुल ये सभी क्या है, आपके पॉजिटिव हैं। और हमको क्या इसका जवाब देना था, निगेटिव प्रश्न पूछा था, तो निगेटिव हमको क्या करना था, जवाब खोजना था। तो भैया निगेटिव बराबर निगेटिव, इस तरीके से आप जो है फर्स्ट टिप्स का इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे और सेकंड टिप्स यहाँ पे क्या है उसको ध्यान दीजिएगा। सेकंड, इन सब का इस्तेमाल आप परीक्षा हाल में कर सकते हैं और अच्छे खासे नंबर आपको मिलेंगे। बिल्कुल यहाँ पे टिप्स जो सेकंड है उसमें कहा गया कि प्रश्न करते समय आपको पॉजिटिव रहना, बिल्कुल भैया पॉजिटिव रहना है आपको। बच्चे को भगवान समझें, बिल्कुल बच्चा कोई भी गलती कर रहा है उसको गलत नहीं मानना है, ठीक है, बच्चे को प्रमुखता देनी है, बच्चे को भगवान समझना है, ठीक है, उसको डांटना नहीं है, धमकाना नहीं है, जैसा बच्चा कहे बिल्कुल आप उसी का अनुकरण करते रहिए, ठीक है, बिल्कुल बच्चे को गलत नहीं समझना है, ठीक है। बच्चा किसी चीज़ को अगर अपनी मातृभाषा का भी प्रयोग करके कुछ कहने की कोशिश कर रहा है तो बिल्कुल भैया उसकी मातृभाषा का सम्मान करना है, बच्चे का सम्मान करना है, ठीक है, बच्चे को प्रमुखता देना है, बच्चे को गलत नहीं मानना है। ये आपकी जो है सेकंड टिप्स रही। बिल्कुल अगर बच्चे को आप प्रमुखता देंगे तो आपका प्रश्न, काफ़ी प्रश्न जो है इस टिप्स भी आपके काफ़ी प्रश्न जो है वो भी आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, चलें आगे। अगला यहाँ पे टिप्स है थर्ड वाला। इसमें कहा गया है कि सीटेड थर्ड टिप्स। अब यहाँ पे टैग वर्ड्स को लेके यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव कुछ टैग वर्ड्स हैं जो कि आपके प्रश्न को 100% सही करवाएंगे। बिल्कुल 100% आपके प्रश्न, अगर आप इन टैग वर्ड्स को आप याद रखते हैं तभी आपके काफ़ी प्रश्न जो है आपके परीक्षा में सही होंगे। और जो प्रश्न आप टिक करके आएंगे इसके हिसाब से वो 100% आपका सही होने वाला है। तो चलिए भैया हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं यहाँ पे और कुछ निगेटिव, और उनके बेस पे यहाँ पे कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, उसको भी यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपका जो थर्ड टिप्स है उसमें यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड्स कुछ दिया गया है, उस टैग वर्ड्स को यहाँ पे हम देखेंगे। पॉजिटिव टैग वर्ड्स, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। बिल्कुल अब बच्चों को पढ़ाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे उसकी ज्ञानेंद्रियाँ या इत्यादि चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा विकसित होंगी और बच्चा जो है बहुत अच्छी तरीके से उसकी जो पकड़ है वो मजबूत बनेगी। बिल्कुल यहाँ पे बच्चे को क्या अवसर देने की बात की जाए, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। प्रोत्साहन देना बच्चे को, चर्चा में शामिल करना। बिल्कुल जब बच्चे को चर्चा में शामिल करेंगे तो सक्रिय रहेगा, और सक्रिय जब बच्चा रहेगा तो काफ़ी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखने का प्रयास करेगा। सृजनात्मकता शब्द का यूज हुआ किसी ऑप्शन में तो बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड्स है। बच्चे को सम्मान देने की बात हो। बाल केंद्रित शिक्षा, बिल्कुल भैया शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित हो चाहिए, ठीक है। बिल्कुल अगर कहीं पे दे दिया कि शिक्षक केंद्रित तो निगेटिव वर्ड्स हो जाएगा, बाल केंद्रित है तो पॉजिटिव वर्ड। करके सीखना क्या है, पॉजिटिव वर्ड्स है। त्रुटियां सीखने की हिस्सा होती है। बिल्कुल त्रुटियां होती हैं किसी भी चीज़ को सीखने का हिस्सा होती है। जब बच्चा गलती नहीं करेगा तो कैसे सीखेगा, ठीक है, गलतियां करके करके ही इंसान जो है या बच्चा जो होता है वो सीखता है। तो इसलिए त्रुटियां जो है सीखने का अभिन्न अंग या हिस्सा होती हैं। समावेशी शिक्षा, सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव का स्वागत करना, ये भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना, ये भी क्या है, पॉजिटिव वर्ड्स। जिज्ञासा, पॉजिटिव टैग वर्ड्स। प्रिंट समृद्ध माहौल, बिल्कुल भैया जिस कक्षा में बच्चे को पढ़ाया जा रहा है उसका माहौल जो है प्रिंट समृद्ध होना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड पिक्चर्स या चित्र जो है दीवारों पे बने होने चाहिए। इससे बच्चा जो है अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ को सीख सकता है। तो बिल्कुल इस सारे क्या है आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। अगर इनको आप याद करते हैं तो इस सब टैग वर्ड्स आपके हर एक सब्जेक्ट, मैं यही बात नहीं करता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ आपके CDP में ही मदद करेंगे या सिर्फ हिंदी में ही मदद करेंगे। बिल्कुल ये सारे टैग वर्ड्स आपके EVS में भी मदद करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है आपके मैथ में भी कुछ इसमें से हेल्पफुल साबित होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल अगर संस्कृत है तो संस्कृत में भी कुछ इसमें से टैग वर्ड्स जो है आपके हेल्प करने वाले। तो बिल्कुल इन सब चीज़ों को आपको टैग वर्ड्स को बिल्कुल याद रखने हैं। आगे चलेंगे। अब यहाँ पे कुछ निगेटिव टैग वर्ड्स हैं उसको भी आप देख लीजिए। केवल मात्र ही अगर कहीं पे लगा हुआ है तो क्या है आपके निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। ऑप्शन, अगर आपका प्रश्न जो है जिस प्रकार मैंने आपको 2 प्रश्न पर पिछला करके दिखाया कि अगर आपका प्रश्न जो है पॉजिटिव है तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ आपको पूरे ऑप्शन में खोजना है कि पॉजिटिव कौन सा है, ठीक है। उसमें से 3 निगेटिव रहेगा, एक ही पॉजिटिव रहेगा, तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान देना है। इस प्रकार से
सुंदर लेख, ये भी क्या है, निगेटिव टैग वर्ड्स। याद कराना, बच्चे को याद कराया जा रहा है, जबरदस्ती की जा रही है बच्चे के साथ, तो बिल्कुल ये सभी क्या है आपके निगेटिव हैं। पाठ्य पुस्तक के ज्ञान पर बल देना, बिल्कुल बच्चे को रटाना नहीं है, पाठ्य पुस्तक पर बिल्कुल बल नहीं देना है, बच्चे को जितना हो सके उतना समझाने का जो है प्रयास हो करना है। मारना नहीं, उसको पीटना नहीं है, बिल्कुल अगर मारते पीटते हैं तो ये सभी क्या है, निगेटिव है। स्मरण कराना, याद कराना, कंठस्थ कराना। काव्यात्मक भाषा जो है ये भी क्या है, निगेटिव टैग वर्ड्स। कठोर नियम, बच्चे के साथ कठोरता के साथ पेश होना, कठोर नियम से उसको कहना कि यही तुम चीज़ कल याद करके आओ, इस प्रकार से बच्चे के साथ कठोरता पूर्वक व्यवहार नहीं करने हैं, ठीक है। अगर बच्चा कुछ चीज़ बताने में असमर्थ है तो उसको बताने की आप कोशिश करेंगे, न कि उसको मारेंगे पीटेंगे, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से नहीं करना है। और वर्णन करना भी क्या है, एक प्रकार से निगेटिव टैग वर्ड्स। व्याख्या करना, निगेटिव। व्याकरण को रटना या याद करना, ये सभी क्या है आपके निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। तो इन सबको आपको याद रखना है, ये चीज ध्यान देना है कि निगेटिव प्रश्न तो निगेटिव ऑप्शन, पॉजिटिव प्रश्न तो पॉजिटिव ऑप्शन, बिल्कुल ये चीज आपको सोच के रखना है। बिल्कुल आगे चलेंगे, अब प्रश्न देखेंगे, कुछ यहाँ पे प्रश्न है। बिल्कुल प्रश्न में पूछा गया कि नीचे दिए गए प्रश्न के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को आपको चूज करना है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना, बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना। तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है, ठीक है। बाल साहित्य, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना। बिल्कुल यहाँ बच्चे को प्रोत्साहित करने की बात की जा रही है। बिल्कुल भैया आपको भी बताना है कि बाल साहित्य या साहित्यिक विधाओं से या जीवन कौशल को सिखाना या भाषा के नियमों की जानकारी देना, बिल्कुल प्रोत्साहित करने की बात आ जा रही है यहाँ पे। तो बिल्कुल यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। बिल्कुल पॉजिटिव प्रश्न है तो पॉजिटिव ऑप्शन खोजिए, बिल्कुल राइट जवाब दे के आगे बढ़िए, ठीक है। फिर किसी ऑप्शन को आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न दे रखा है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन जो है उचित नहीं है। बिल्कुल भैया अब यहाँ पे नेगेटिव प्रश्न आ गया, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, नेगेटिव वाला ऑप्शन बिल्कुल आपको खोजना है यहाँ पे। तो सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, भाषा अर्जन के लिए नियम जो है सिखाए जाते हैं, भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। देखिए बिल्कुल समृद्ध भाषिक परिवेश, ये क्या है आपका पॉजिटिव है। भाषा अर्जन के लिए जो है नियम सिखाए जाते हैं, भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया होती है स्वाभाविक होती है, उसके लिए किसी प्रकार का कोई नियम जो है वो नहीं सिखाया जाता, ठीक है भैया। यही आपका क्या है, निगेटिव है। बाकी यहाँ पे सभी पॉजिटिव है। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है, बिल्कुल संभव है। बिना विद्यालय बच्चा जो है जिस माहौल में रहेगा वो वहाँ की चीज़ों या भाषाओं को ग्रहण करेगा या उसको उसका ही अनुकरण करेगा। बिल्कुल आपको पता है भैया, कोई बच्चा है भोजपुरी जैसे आपका बिहार में रहता है तो वहाँ के लैंग्वेज सीखेगा, इंग्लैंड में है तो वहाँ के जो अनुकरण के बिना विद्यालय जाए वो उस भाषा को क्या कर लेगा, अर्जन कर लेगा। तो सभी बच्चों में भाषा अर्जन की जो है स्वाभाविक क्षमता जो है होती है, जन्मजात क्षमता होती है। बिल्कुल चौमस्की के द्वारा ये चीज़ें कही गई थी, तो ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आपके 3 पॉजिटिव ऑप्शन मिल गए, एक बचा आपका नेगेटिव, उसी को यहाँ पे क्या कर देना है, राइट मार देना है। आगे कुछ टिप्स है लास्ट मिनट में जिसका आपको इस्तेमाल बिल्कुल यहाँ पे करना है। बिल्कुल अगर आप भैया आपके कुछ प्रश्न जो है छूट रहे हैं, ठीक है, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि लास्ट मिनट आपके पास बचे हुए कुछ समय बचा हुआ है, अब क्या करें। इसे घंटी बज जाती है 4 मिनट या 5 मिनट पहले घंटी बजती है और लास्ट एकदम, आप क्या करें। बिल्कुल कुछ प्रश्न आपके छूट रहे हैं, अब उसमें भैया कुछ नहीं आपको करना है, बड़ा आंसर देख के आपको टिक कर देना है। बड़ा आंसर आपको देखना है और उसको आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है और उसी को गोलाप करके चले आना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है एग्जाम को क्वालिफाई जो है कर जाएंगे। तो ये लास्ट में टिप्स, इसके अलावा भैया कुछ और टिप्स है उसको भी जान लीजिए कि आपको पेपर सॉल्व करते समय टाइम मैनेजमेंट का बिल्कुल ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर भैया आप जो है एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और काफ़ी लोग सिर्फ इसी चक्कर में रह जाते हैं कि वो कुछ प्रश्नों के चक्कर में फंस जाते हैं और उसी प्रश्नों के चक्कर में वो काफ़ी प्रश्न जो है छोड़ के चले आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। सभी आप पार्ट को पहले करिए, बिल्कुल आपका जो पार्ट सबसे अच्छे तरीके से तैयार हो, ठीक है। पेपर देने गए आप तो जो सबसे अच्छे तरीके से आपका तैयार हो, मैं बात नहीं करता, मैं आप नहीं कर रहा हूँ कि आप हिंदी कर दिए, सीडीपी कर लीजिए, ईवीएस कर लीजिए, जो आपका सबसे अच्छे तरीके से तैयार हो पहले आप उसको करिए। सीडीपी है पहले उसको कर लीजिए, लैंग्वेज में आपका हिंदी है
उसको कर लीजिए, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद आपका सेकंड लैंग्वेज अगर अच्छा है तो संस्कृत है या इंग्लिश है, उसको कर लीजिए। अब आप चौथे नंबर पे आप जो है ईबीएस करिए। अब यहाँ से जो भी समय आपका बचा हुआ है, टोटल समय, आप जो है लास्ट मैथ का जो सब्जेक्ट है भैया, मैथ पे आप जो है थोड़ा टाइम टेकन है, तो बिल्कुल आप जो है समय आपके पास बचा हुआ है, पूरा समय आप इसी पे लगाइए, ठीक, ये रहा आपका। इसके अलावा आप जो है ओएमआर शीट फिल करते हो ना, तो ओएमआर शीट में जो आप गोला भरते हो, इस गोले को आप अच्छे तरीके से जो है फिल करेंगे। बिल्कुल आप जो है गोले को भरते समय किसी प्रकार की लापरवाही जो है वो नहीं करेंगे। अगर आप जो है गोला पूरा फिल नहीं करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आप अधूरा छोड़ के चले आओगे तो भैया उसको ओएमआर जो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है वो उसको स्कैन नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर आपने गोला भरा और ऐसे ऐसे कर दिया, या आपने गोला भरा यहाँ साइड में भर के चले आए, तो ये सभी क्या है आपके गलत हैं। बिल्कुल आप इस तरीके से भरोगे तो वो सही माना जाएगा। तो इस तरीके के आप इस्तेमाल करके आप जो है अच्छा नंबर हासिल कर सकते हैं और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं।